नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। मित्रों, आज एक नई क्लास लेके हम उपस्थित हैं आप लोगों के सामने। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस समय जो है करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर रहे हैं। करंट अफेयर्स का अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है, करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स में हम लोग जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम का डिस्कशन कर रहे हैं। किसका? राष्ट्रीय घटनाक्रम का। राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। राष्ट्रीय घटनाक्रम का डिस्कशन करंट अफेयर्स में किया जा रहा है। कल 3 प्रमुख घटनाओं की चर्चा हमने की थी। पहला था प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना, दूसरा था जो है क्या बोलते हैं अमृत भारत स्टेशन, और तीसरा जो है क्या था, तीसरा हमारा घटनाक्रम था, एक मिनट, तीसरा हमारा घटनाक्रम था राष्ट्रीय घटनाक्रम में याद नहीं आ रहा है यार, हाँ, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है। तीसरा घटनाक्रम हमारा था राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ठीक। आज अगले 3 घटनाक्रम लेकर के हम और उपस्थित हैं, ठीक है। इसमें हमारा पहला घटनाक्रम जो है इसका नाम है वैभव फेलोशिप योजना। वैभव फेलोशिप योजना। देखिए, बिल्कुल आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे ताकि आप लोग जो लोग नोट्स बनाना चाहें वो नोट्स भी बना सकें, ठीक है। आराम आराम से पढ़ने का हमारा उद्देश्य है कि अगर कोई नोट्स बनाना चाह रहा है तो वो भी बना सके। देखिए, वैभव फेलोशिप योजना जो है इसका जो घटनाक्रम है या क्रोनोलॉजी इसकी जो है इसको समझ लेते हैं। देखिए, अक्टूबर 2020 में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक। अक्टूबर 2020 में एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन को नाम दिया गया था वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन। क्या नाम दिया गया था? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन। उस सम्मेलन को नाम दिया गया था वैश्विक, VAI, वैश्विक, SHWIK, वैश्विक। देखिए, इसी से वै बना है, ठीक। फिर हो गया भारतीय, V, फिर HA, ठीक, भारतीय, इससे भा बना है, RTIYA, भारतीय, वैश्विक भारतीय। फिर हो गया वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, VAIGYANIK, वैज्ञानिक, ठीक है। इसी से मिला करके वैभव बना है, वैभव, ठीक है। VAI, फिर VHAV, इसी से वैभव बना है, ठीक है। ये VAI इससे हो गया, VHA इससे हो गया, ठीक है। फिर V उससे हो गया, इसी से ये पूरा नाम, इसका संक्षिप्त नाम जो बन गया वैभव बन गया। तो वैभव फेलोशिप योजना जो है अक्टूबर 2020 में एक वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन हुआ था और ये सम्मेलन जो हुआ था ये आभासी सम्मेलन था। कैसा सम्मेलन था ये? आभासी, वर्चुअल रूप में हुआ था। और इस सम्मेलन में किन लोगों ने भाग लिया था? इस सम्मेलन में जो भाग लेने वाले थे इसमें प्रवासी भारतीय थे, प्रवासी भारतीय वैज्ञानिक थे, ठीक है, प्लस और कौन थे? भारतीय निवासी वैज्ञानिक थे, ठीक, भारतीय निवासी वैज्ञानिक, ठीक। यानी भारत में जो वैज्ञानिक रह रहे हैं वो भी थे और प्रवासी भारतीय थे, ठीक है। ये दोनों लोग इसमें शामिल थे। और मतलब ये वैज्ञानिक जो है प्रवासी भारतीय और भारतीय निवासी, ये वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद जो थे शामिल थे। और इसी सिलसिले में फिर अभी 2023 में क्या हुआ, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि वैभव फेलोशिप योजना अक्टूबर 2020 में
हुए एक आभासी सम्मेलन पर आधारित है, जो आभासी सम्मेलन जो है अक्टूबर 2020 में हुआ था और उसका फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन। तो उसी से मतलब वो सम्मेलन आभासी रूप से हुआ था, जिसमें प्रवासी भारतीय शामिल थे और भारतीय निवासी शिक्षाविद एवं वैज्ञानिक शामिल थे, ठीक है। तो इसी संदर्भ में आगे हम लोग चाहे तो संक्षिप्त में लिख सकते हैं, इसी संदर्भ में 2023 में क्या हुआ, 2023 28 फरवरी को क्या हुआ, एक मतलब वैभव फेलोशिप योजना शुरू की गई। इस योजना का शुभारंभ जो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन आभासी रूप से अक्टूबर 2020 में हुआ था, उसी संदर्भ में 28 फरवरी 2023 को जो है क्या किया गया, वैभव फेलोशिप योजना आरंभ की गई। क्या आरंभ किया गया, 28 फरवरी 2023 को वैभव फेलोशिप योजना, ठीक है। 28 फरवरी 2023 को वैभव फेलोशिप योजना शुरू की गई। और ये वैभव फेलोशिप योजना जो है किन लोगों के लिए थी, तो ये योजना जो है प्रवासी भारतीयों के लिए थी। किसके लिए थी, प्रवासी भारतीयों के लिए, ठीक, प्रवासी भारतीयों हेतु, ठीक। और 28 फरवरी 2023 को ही ये योजना क्यों शुरू की गई, क्योंकि 28 फरवरी 2023 को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इसी दिन मनाया जाता है 28 फरवरी को, ठीक है। इसीलिए इसी दिन ये योजना शुरू की गई। और अगर ये पूछ लेगा कि इससे संबंधित मंत्रालय कौन है, वैभव फेलोशिप योजना जो प्रवासी भारतीयों द्वारा शुरू की गई है, या वैभव फेलोशिप योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है, तो इससे संबंधित मंत्रालय है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। देखिए पूरी जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं ताकि किसी भी परीक्षा में अगर ये योजना पूछी जाए तो आपको ये ना लगे करे ये तो बहुत शार्ट में सर बता दिए थे, समझ में नहीं आया, या बहुत विस्तार में बता दिए थे। हम उतना ही आप लोगों को बता रहे हैं जितना एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, एक भी तथ्य छूटने न पाए, और हमारी मतलब जो स्टडी है वो काफ़ी डीप भी न जाने पाए, इसका हमको ध्यान रखना है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू की गई, ठीक है। और एक घटनाक्रम और हुआ, वो घटनाक्रम कब हुआ, 15 जून 2023 को, 15 जून 2023 को इसी संदर्भ में एक घटनाक्रम हुआ। इस दिन क्या हुआ, क्या खास हुआ, इस वैभव फेलोशिप योजना को लागू करने के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया और उस कार्यक्रम का नाम रखा गया वैभव फेलोशिप काल। क्या नाम रखा गया, वैभव फेलोशिप काल 2023, वैभव फेलोशिप काल 2023 उसका नाम रखा गया, ठीक है। और इसका वैभव फेलोशिप काल जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया, इसकी नोडल एजेंसी किसको बनाया गया, नोडल एजेंसी, वैभव फेलोशिप काल की नोडल एजेंसी बनाया गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को। किसको बनाया गया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक, इसको नोडल एजेंसी बनाया गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को, ठीक। आगे अगली जानकारी से संबंधित क्या महत्वपूर्ण है कि यह फेलोशिप वैभव फेलोशिप काल जो शुरू की गई है, ये किसके लिए शुरू की गई है, किसके लिए है ये वैभव फेलोशिप काल, किसके लिए ये शुरू की गई है,
भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिक संक्षिप्त में लिख दे रहे हैं, उत्कृष्ट वैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों हेतु। ठीक है, एवं शिक्षाविदों हेतु वैभव फेलोशिप काल शुरू की गई है। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है? अगर वैभव फेलोशिप योजना या वैभव फेलोशिप का काल का उद्देश्य पूछेगा तो इसका उद्देश्य आप क्या बताएंगे? इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान परितंत्र में सुधार करना। किस में सुधार करना? अनुसंधान परितंत्र में सुधार करना। ठीक है, इस योजना का मूल उद्देश्य है अनुसंधान परितंत्र में सुधार करना। ठीक, इसके अलावा क्या होगा? इस योजना के तहत, वैभव फेलोशिप योजना के तहत जो कुछ वैभव फेलो चयनित किए जाएंगे। ठीक है, वैभव फेलो चयनित किए जाएंगे और वो 18 मतलब वैभव चयनित किए जाएंगे और वो कुल 18 क्षेत्रों में कार्य हेतु देश में आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, इसके ऐसे आप लिख लीजिए, इसके तहत चयनित फेलो जो होंगे, इसके तहत चयनित फेलो 18 क्षेत्रों में, 18 क्षेत्रों, बाद में ये क्षेत्र विस्तृत भी किए जा सकते हैं, अभी फिलहाल 18 क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, 18 क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक, वैभव फेलो। और ये वैभव फेलो जो है क्या होंगे? जो 18 क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए बुलाए जाएंगे, ये किसी भी एक संस्थान में, किसी भी एक भारतीय संस्थान की पहचान करेंगे जिसमें साल में कम से कम 2 महीने या अधिकतम 3 साल तक उससे संबद्ध रहेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ये किसी भी भारतीय संस्थान की पहचान कर उससे वर्ष में न्यूनतम 2 माह अथवा अधिकतम 3 वर्ष तक संबद्ध रहेंगे। ठीक है, संबद्ध रहेंगे। तो ये है वैभव फेलोशिप योजना। तो उम्मीद है वैभव फेलोशिप योजना आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार जो है हम रिवीजन करवा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। ठीक, एक बार क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक, देखिए, वैभव फेलोशिप योजना जो है अक्टूबर 2020 में आरंभ की गई। कब आरंभ की गई? अक्टूबर 2020 में। किसके द्वारा आरंभ की गई है ये मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। वैभव का फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। और ये अक्टूबर 2020 में जो है एक आभासी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अक्टूबर 2020 में एक वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक नाम से आभासी सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रवासी भारतीय और भारतीय निवासी वैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों को
आमंत्रित किया गया था। ठीक है, तो उसी संदर्भ में जो है 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर वैभव फेलोशिप योजना लॉन्च की गई। और ये योजना किसके लिए लॉन्च की गई? प्रवासी भारतीयों के लिए लॉन्च की गई। किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया। कब ये योजना लॉन्च की गई? तो 15 जून 2023 को लॉन्च की गई। ठीक है, 15 जून 2023 को इसी योजना से संबंधित वैभव फेलोशिप कॉल शुरू की गई। ठीक है, अगर ये पूछेगा कि वैभव फेलोशिप योजना लॉन्च कब की गई, तो लॉन्च की गई वो 28 फरवरी 2023 को। ठीक है, इस योजना से संबंधित वैभव फेलोशिप कॉल कब शुरू की गई? तो वैभव फेलोशिप कॉल अभी हाल ही में 15 जून 2023 को शुरू की गई। और इसकी नोडल एजेंसी किसको बनाया गया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को बनाया गया। किसके लिए? मतलब ये जो है वैभव क्या बोलते हैं, किसके लिए वैभव फेलोशिप कॉल शुरू हुई? देखिए, वैभव फेलोशिप योजना जो शुरू हुई वो प्रवासी भारतीयों के लिए हुई, लेकिन वैभव फेलोशिप कॉल जो है ये किसके लिए हुई? भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों हेतु, यानी वही जो प्रवासी भारतीय हैं उन्हीं में से जो उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद हैं उनके लिए। इसका उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान परितंत्र में सुधार करना है। इसके तहत जो फेलो होंगे वो कुल 18 क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य हेतु आमंत्रित किए जाएंगे और ये किसी भी भारतीय संस्थान की पहचान कर उससे वर्ष में न्यूनतम 2 माह और अधिकतम 3 वर्ष तक संस्थान संबद्ध रहेंगे और अनुसंधान का कार्य करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक हमारा जो है, अगला टॉपिक है हमारा माहिर। अगला टॉपिक क्या है? माहिर, MAHIR, माहिर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ठीक है, माहिर का फुल फॉर्म क्या है? मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ठीक, ये माहिर का फुल फॉर्म है, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। इसको शुरू किसने किया है? केंद्रीय ऊर्जा एवं केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। अगर इससे संबंधित मंत्रालय पूछेगा, संबंधित मंत्रालय, तो क्या हो जाएगा? केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक, इससे संबंधित जो मंत्रालय होगा केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय होगा। ठीक है, और इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य या माहिर मिशन का जो है क्या कार्य होगा? कार्य माहिर मिशन का क्या होगा? कार्य होगा कि ऊर्जा क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान का कार्य करना, नवीन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान का कार्य करना। ठीक है, क्या कार्य होगा? नवीन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान का कार्य करना। ठीक, अनुसंधान
का कार्य करना इसका उद्देश्य होगा। ठीक, समयावधि इसकी क्या रखी गई है, माहिर मिशन की जो समयावधि है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसकी समयावधि इसकी जो रखी गई है 2023-24 से 5 साल तक रखी गई है। ठीक है, 2023-24 से 2027-28 तक, 2023-24 से 2027-28 तक इसकी जो समयावधि है वो रखी गई है। ठीक, और इसका उद्देश्य हमने बताया है कि ऊर्जा क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान से संबंधित कार्य करना। ठीक है, और इसका एक उप उद्देश्य है कि भारत को उन्नत प्रौद्योगिकी का जो है एक विनिर्माण केंद्र बनाना है। ठीक है, उन्नत प्रौद्योगिकी का एक विनिर्माण केंद्र बनाना। देखिए इसकी संरचना जो होगी 2 स्तरीय होगी। ठीक, इस माहिर मिशन की संरचना 2 स्तरीय होगी। संरचना 2 स्तरीय होगी। पहला स्तर जो होगा वो क्या कहलाएगा, इसका पहला स्तर कहलाएगा शीर्ष समिति। ठीक, और दूसरा स्तर इसका कहलाएगा, दूसरा स्तर तकनीकी कार्य क्षेत्र समिति। ठीक, ये इसका दूसरा स्तर होगा। पहला स्तर का जो होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, केंद्रीय बिजली मंत्री करेंगे। कौन करेगा, केंद्रीय बिजली या केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कह लीजिए या बिजली मंत्री कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। ठीक है, केंद्रीय बिजली मंत्री करेंगे। और तकनीकी कार्य क्षेत्र समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष करेंगे। ठीक, सचिवालय इसका कहाँ होगा, अगर ये पूछा जाए सचिवालय, तो इसका सचिवालय होगा बेंगलुरु में। कहाँ होगा, बेंगलुरु में। ठीक, इसका सचिवालय बेंगलुरु में होगा। तो माहिर मिशन में क्या क्या हमने जाना, देखिए माहिर मिशन जो है क्या है, माहिर मिशन, माहिर का फुल फॉर्म है MAHIR। माहिर का फुल फॉर्म क्या है, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ठीक, इसका फुल फॉर्म है। इससे संबंधित मंत्रालय कौन है, केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। कार्य इसका क्या है, ऊर्जा के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान का कार्य करना। समयावधि इसकी क्या होगी, 2023-24 से 2027-28 तक होगी। इसकी संरचना कैसे होगी, एक शीर्ष समिति बनेगी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत मंत्री करेंगे। एक तकनीकी कार्य क्षेत्र समिति बनेगी जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष करेंगे। इसका सचिवालय कहाँ होगा, बेंगलुरु में होगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा घटनाक्रम हो गया, दूसरी महत्वपूर्ण घटना हो गई जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरी घटना हमारी क्या है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। तीसरी घटना हमारी है महत्वपूर्ण, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। 2022-23 इसको जारी कौन करता है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 को जारी किसने किया है, या जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है FSSAI। इसका फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी
एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, भारतीय हिंदी में क्या लिखते हैं इसको, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसने जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक मतलब जारी किया हाल ही में, और ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक कब से जारी कर रहा है, 2019 से, ठीक है, कब से जारी किया जाता है ये, 2019 से, ठीक, 2019 से। कब जारी किया जाता है, 7 जून को, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाएगा कब जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है 7 जून को। 7 जून को क्या होता है, विश्व खाद्य दिवस होता है। 7 जून को क्या होता है, विश्व खाद्य दिवस होता है, खाद्य दिवस, खाद्य दिवस, ठीक। तो इसी अवसर पे ये सूचकांक जारी किया जाता है। तो हाल ही में 7 जून को यह सूचकांक जारी किया गया है। और इस सूचकांक का उद्देश्य क्या होता है, अगर ये पूछ लिया जाए इस सूचकांक का उद्देश्य क्या होता है, तो इस सूचकांक का उद्देश्य होता है कि खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य होता है, ठीक। और अभी 7 जून 2023 को जो जारी किया गया है, ये इसका कौन सा चरण है, 5वां चरण है, ठीक है। 2023 में जो जारी किया गया वो 5वां चरण है, ठीक। 2023 में 5वां चरण इसका जारी किया गया है, 5वां, ठीक है, 5वां चरण। अब राज्यवार देख लेते हैं प्रदर्शन कैसा है, किस राज्य का कितना है। तो सबसे पहले बड़े राज्यों का प्रदर्शन हम देखेंगे, शीर्ष 5 जो बड़े राज्य हैं, ठीक है, शीर्ष 5 बड़े राज्य सूची में कौन कौन से हैं, शीर्ष 5 बड़े राज्य, ठीक। तो देखिए एक तरफ आप रैंक लिख लीजिए, रैंक, एक तरफ राज्य और एक तरफ अंक लिख लीजिए कि उनका अंक क्या है, क्योंकि कभी कभी अंक भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में। तो देखिए पहले स्थान पे या पहली रैंक की सूची में है खाद्य सुरक्षा में केरल की, पहली रैंक किसकी है, केरल की, इसका अंक क्या है, 63 है, ठीक है, केरल का। दूसरी रैंक इसमें क्या है, दूसरी किसकी है, पंजाब की है, ठीक, दूसरी रैंक पंजाब की है, इसका स्कोर क्या है, 57.5 है। तीसरी रैंक क्या है, मतलब तीसरे स्थान पे कौन है, तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है, और इसकी रैंक क्या है, 56.5 है, कितनी, 56.5। चौथे स्थान पे कौन सा राज्य है इसमें, एमपी है, ठीक है, चौथे स्थान पे मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश की क्या रैंक है, 56 है, मध्य प्रदेश की 56 है। 5वें स्थान पे हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, 5वें स्थान पे हमारा उत्तर प्रदेश है, इसकी रैंक क्या है, 52.5 है, ठीक है। और ये तो हो गई बड़े राज्यों की सूची। और बड़े राज्यों में अगर बिहार की बात की जाए, ठीक है, बड़े राज्यों में अगर बिहार की बात की जाए, ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या बिहार टीचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके दृष्टिकोण से ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बड़े राज्यों में अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार 19वें स्थान पर है, ठीक, बिहार जो है 19वें स्थान पर है,
19वें स्थान पर। स्कोर बिहार का क्या है? 20.5 है। कितना है? 20.5। चलिए अब छोटे राज्यों को देख लेते हैं। छोटे राज्य जो शीर्ष 5 हैं, छोटे राज्य, इस सूची में जो शीर्ष 5 छोटे राज्य हैं उसमें पहली रैंक जो है, पहले इसे लिख लीजिए, रैंक राज्य स्कोर, रैंक राज्य और स्कोर। तो पहली रैंक इसमें है गोवा की। छोटे राज्यों में पहली रैंक किसकी है? गोवा की। इसका सॉरी, रैंक यहाँ क्यों लिखना था। तो पहली रैंक जो है वो गोवा की है और गोवा का स्कोर जो है 51 है। कितना है? 51। दूसरी रैंक किसकी है? मणिपुर की है। मणिपुर का स्कोर क्या है? 40 है। ठीक। तीसरी रैंक किसकी है? तीसरी रैंक है सिक्किम की। सिक्किम, और सिक्किम का स्कोर है 39.5। चौथी रैंक अगर बात की जाए, चौथी रैंक किसकी है? तो ये चौथी रैंक है मेघालय की। चौथी रैंक है मेघालय की। इसका स्कोर क्या है? 30.5 है। 30.5। पांचवी रैंक है नागालैंड की। नागालैंड, पांचवी रैंक नागालैंड की है। इसका स्कोर है 29। कितना है? 29। ठीक। और अगर छोटे राज्यों में अंतिम स्थान की बात की जाए तो छोटे राज्यों में अंतिम स्थान पर मिजोरम है। कौन है? मिजोरम। ठीक, मिजोरम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए इस सूची में, केंद्र शासित प्रदेश इस सूची में अगर देखा जाए तो रैंक राज्य स्कोर केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, पहले स्थान पे इसमें है जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर का स्कोर क्या है? 59.5 है। दूसरा स्थान इसमें किसका है? दिल्ली का है या दिल्ली का है। ठीक, और इसका स्कोर क्या है? 49.5 है। ठीक है, दिल्ली का स्कोर। तीसरा स्थान किसका है? चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़, और इसका स्कोर क्या है? 45 है। ठीक, अगर इसमें केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम स्थान पे कौन है ये बात की जाए तो अंतिम स्थान पे इसमें दादर एवं नगर हवेली है। ठीक है, तो ये तो था राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तो यही कुल 3 घटनाक्रम थे जिनका हमको आज डिस्कशन करना था। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि थोड़ा टाइम भले लगे लेकिन आप ये वीडियो देखें तो इसके बाद फिर आपको किताब उठाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, हमारा उद्देश्य यह है, फिर आपको बुक ना उठाना पड़े। ठीक, देखिए, वैभव फेलोशिप योजना अक्टूबर 2020 में शुरू की गई। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक इसका फुल फॉर्म है। और वैभव फेलोशिप योजना जो है ये वैश्विक 2023 में शुरू की गई, याद रखिएगा। सॉरी, मैं भूल जाता हूँ, मतलब वैभव फेलोशिप योजना जो है 2023 में शुरू की गई है, 28 फरवरी 2023 को। और अक्टूबर 2020 में क्या हुआ था? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी वैभव एक आभासी रूप से सम्मेलन हुआ था। ठीक है, उसी संदर्भ में इस सम्मेलन में कौन कौन लोग भाग लिए थे? प्रवासी भारतीय आए थे, ठीक है, और भारतीय निवासी वैज्ञानिक थे। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर 28 फरवरी 2023 को यह योजना शुरू की गई। वैभव फेलोशिप योजना किसके लिए शुरू की गई? प्रवासी भारतीयों के लिए शुरू की गई। किसने शुरू किया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया। ठीक है, और 15 जून 2023 को क्या हुआ? वैभव फेलोशिप काल शुरू की गई। क्या शुरू की गई? वैभव फेलोशिप काल।
इसकी नोडल एजेंसी किसको बनाया गया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को बनाया गया। किसके लिए थी वैभव फेलोशिप कॉल? भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों के लिए। उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान पारितंत्र का सुधार करना। इसके तहत चयनित फेलो जो होंगे वो 18 क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। ये किसी भी भारतीय संस्थान की पहचान करेंगे, उसमें एक साल में कम से कम 2 महीने या अधिकतम 3 साल तक ये कार्य करेंगे। ठीक है, उससे संबद्ध रह के। अगली जो हमारी महत्वपूर्ण योजना है वो माहिर मिशन है। माहिर मिशन, इसका फुल फॉर्म है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। इससे संबंधित मंत्रालय जो है केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। कार्य इसका क्या है? ऊर्जा क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान का कार्य करना। समयावधि इसकी क्या है? 2023-24 से 2027-28 तक है। संरचना इसकी क्या होगी? एक शीर्ष समिति होगी और एक तकनीकी कार्य क्षेत्र समिति होगी। ठीक है, शीर्ष जो समिति होगी उसकी अध्यक्षता केंद्रीय बिजली मंत्री करेंगे। केंद्रीय बिजली मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक, शीर्ष समिति के। और तकनीकी जो समिति होगी उसके अध्यक्ष होंगे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, और क्या होगा? इसका सचिवालय बेंगलुरु में होगा। तीसरा है हमारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है ये भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2019 से खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर, खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को, तो खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर यह जारी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करना। ठीक, ये वर्ष 2023 में जो जारी किया गया, ये इसका 5वां चरण है। इसमें जो शीर्ष 5 बड़े राज्य हैं, पहले स्थान पे केरल है, उसका अंक 63 है। दूसरे स्थान पे पंजाब है, उसका अंक 57.5 है। तीसरे पे तमिलनाडु है, उसका अंक 56.5 है। अगले पे मध्य प्रदेश है, उसका स्कोर 56 है। अगले पे उत्तर प्रदेश है, उसका स्कोर 52.5 है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। ठीक है, फिर बिहार का एग्ज़ाम जो लोग देने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार का स्थान 19वां है। ठीक है, बिहार का स्कोर 20.5 है। जो छोटे राज्य हैं उनमें पहले स्थान पे गोवा है, गोवा का स्कोर 51 है। दूसरे पे मणिपुर है, उसका स्कोर 40 है। तीसरे पे सिक्किम है, उसका स्कोर 39.5 है। चौथे पे मेघालय है, उसका स्कोर 30.5 है। 5वें पे नागालैंड है, उसका स्कोर 29 है। अंतिम स्थान की अगर बात की जाए तो अंतिम पे मिजोरम है। और जो यूटीज हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें पहले स्थान पे जम्मू कश्मीर है 59.5 स्कोर के साथ। दूसरे पे दिल्ली है 49.5 स्कोर के साथ। तीसरे पे चंडीगढ़ है 45 स्कोर के साथ। ठीक है, तो आप ये वीडियो देखें अच्छे से, एक अपना नोट्स बनाने शार्ट में, और अगर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं तो आप जो है लाइक शेयर कमेंट करके हमको बताएं, ताकि इसको हम और आगे जारी रखें। मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले 2, 3, 4 घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।